क्या आप एक हफ्ते में 5 kg लूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल लूज़ कर सकते हैं। क्या आपको एक हफ्ते में 5 kg लूज़ करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। Assalamu alaikum. This is Manu Rahil and I'm a clinical nutritionist at Nutrite. If you're interested in this video then please keep watching और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक हफ्ते में 5 kg बिल्कुल लूज़ कर सकते हैं आप लोग, लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जब एक हफ्ते में आप 5 kg लूज़ कर रहे हैं, आप असल में बॉडी से क्या लूज़ कर रहे हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ़ैट लॉस और एक होता है वेट लॉस। तो आपने देखना है कि आपने फ़ैट लॉस किया है या वेट लॉस किया है। अगर आप एक हेल्दी लॉस की तरफ जा रहे हैं तो आपने अपना फ़ैट कॉम्पोजिशन बॉडी में थोड़ा सा कम करना है। लेकिन जब आप एक हफ्ते में 5 kg या इससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा लूज़ करते हैं तो आप बेसिकली सिर्फ अपना वज़न कम कर रहे हैं क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है। अब होता क्या है कि हमारे जो मसल्स हैं उसमें ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन में पानी होता है। जब आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं और आप इतनी मेजर डाइट करते हैं कि आपने 5 kg एक हफ्ते में लूज़ करना है, तो आपके मसल्स के अंदर से पानी निकल आता है और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आप फ़ैट लॉस नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपना वाटर लूज़ कर रहे हैं, जो कि फिर से वापस आ जाएगा जब आप खाना खाना शुरू होंगे। अब एक हफ्ते में आप कितना लूज़ कर रहे हैं? अराउंड 5 kg, राइट। बट द थिंग इज़ कि अगर हम फ़ैट लॉस की बात कर रहे हैं, यानी हम ऐसे वेट लॉस की बात कर रहे हैं जो हम मेंटेन भी कर सकें, उसमें अराउंड 4 से 5 दिन लग जाते हैं, क्योंकि फ़ैट 4 से 5 दिन लेता है कि वो यूज़ होना शुरू हो और बॉडी में ब्रेक होना शुरू हो। अब 4 से 5 दिन में आप अराउंड 5 kg या 10 kg जितना भी आप लूज़ कर रहे हैं, वो सारा का सारा वाटर वेट होगा। थोड़ा सा बीच में फ़ैट ज़रूर होगा, लेकिन वो इतना कम होगा कि वो जल्दी से रीगेन हो सकता है। सो बेसिकली हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स, हम कोई भी डाइट करते हैं, बेशक कोई भी आप कीटो डाइट ले लें या किसी किस्म की भी हम डाइट करते हैं, तो होता यह है कि सबसे पहले हमारा जो वाटर है वो ब्रेक डाउन होता है और बॉडी जो है वो वाटर को रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से इनिशियली आपका वेट लॉस ज़रूर होता है। फिर बॉडी अपना प्रोसेस कंटिन्यू करती जाती है और फिर वो अराउंड 4 to 5 डेज़ लेती है और अपने फ़ैट रिज़र्व्स को यूज़ करना शुरू करती है। इस तरह आपके फ़ैट स्टोरेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है। अब आप एक ही हफ्ते में 5 kg अगर लूज़ करना चाह रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को कितने 7 दिन दे रहे हैं। 7 दिन इज़ अ वेरी मिनिमम टाइम फॉर योर बॉडी कि वो अपना फ़ैट स्टोर्स को तोड़ सके और यूटिलाइज़ कर सके। इसलिए उस 7 दिनों में जो मेजॉरिटी वेट लॉस हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली द वाटर वेट loss that you are experiencing. Now that we are talking about weight loss process, हमें बात करनी चाहिए कि एक healthy weight loss process क्या होता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट लूज़ करें, ठीक है। अब अगर हम वीक वाइज देखें तो एक वीक में अराउंड आप लूज़ करते हैं आधा से 1 kg, यानी 0.5 to 1 kg ओनली। अब ये किस तरह आप अचीव करते हैं? यूजली कैलोरिक डेफिसिट से ये अचीव होता है, यानी जितनी भी आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से 500 से 1000 कैलोरीज आप कम कंज्यूम करेंगे तो आप एक हफ्ते में 1 kg लूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम हेल्दी टारगेट्स की बात करें तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हर बॉडी का हेल्दी टारगेट भी डिफरेंट हो सकता है। यूजली जो एक हेल्दी टारगेट होता है दैट इज़ अराउंड 3 to 5% ऑफ द बॉडी वेट पर मंथ। यानी अगर आप ज़्यादा ओबीज़ हैं, लेट्स से आपका वेट ज़्यादा है, तो आपका जो वेट लॉस टारगेट होगा, एक हेल्दी वेट लॉस टारगेट, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जिसका वैसे ही वेट कम है। अगर आप अपना हेल्दी वेट लॉस टारगेट पता करना चाहते हैं तो न्यूट्राइट की वेबसाइट को विज़िट करें, उसमें टूल्स पर जाएं और वहाँ पे आप अपनी एज, हाइट और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको आपकी पूरी टारगेट का पता चल जाएगा कि क्या आपका एक हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए और कितने टाइम में वो आपको अचीव करना चाहिए। आई नो कि ये आपको बहुत फैसिनेट करता है जब आपको डिफरेंट वीडियोस और आर्टिकल्स मिलते हैं कि आपने एक हफ्ते में 5 kg लूज़ करना है या एक महीने में इतना लूज़ करना है, लेकिन अगर आप वो वीडियोस देखेंगे, एक तो उसमें बहुत कैलोरिक डेफिसिट जा रहता है, यानी आपको अराउंड 500 to 700 कैलोरीज वो सिर्फ आपको दे रहे होते हैं। उसमें वेट लॉस तो आपका हो जाएगा एंड लाइक वी टॉक्ड अबाउट वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेट लॉस होगा, लेकिन उसका मसला ये होगा कि बाद में आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाएगा कि बाद में जब आप अपना वेट लूज़ करना चाह रहे होंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिंस आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो चुका होगा कि आपका बॉडी जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेगा वेट लॉस करने में। एक और बात यह है कि अगर आप एक प्रोफेशनल डाइटिशियन की वीडियोस भी देखें तो उसमें दे डू स्पेसिफाई कि एक बहुत लो कैलोरी डाइट है। अ लॉट ऑफ डाइटिशियंस ऑल्सो से कि इसके साथ आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी।
अब वो ये क्यों कह रही हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में सिंस आप इतना कम अपनी बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं, आपकी बॉडी में इतनी हिम्मत ही नहीं होनी कि आप उसके साथ कुछ कर सकें। तो बहुत ज़्यादा आपको मसले हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, आपकी शुगर लो हो सकती है। अपनी बॉडी की कंडीशंस को अपने माइंड में रखें और अपने लिए एक हेल्दी वेट लॉस सेट करें, टारगेट उसका। एक और मसला जो होता है इतनी लो कैलोरिक डाइट का, इतना ज़्यादा टारगेट अपने लिए सेट करने का, वो ये है सिंस आप अपना खाना इतना कम खा रहे हैं, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज क्रिएट हो सकती हैं। आई नो आपको लग रहा है कि एक हफ़्ता ही है, उसमें मैं इतना कम कर लूँगा और फिर मैं मेंटेन कर सकूँगा। दैट इज़ वेरी हार्ड एंड इट्स जस्ट नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर आपने एक हफ़्ते में लेट्स से अपना खाना इतना कम कर भी लिया है तो आपकी बॉडी में जो रिजर्व्स होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के भी, वो कम हो जाते हैं विद इन दैट वीक। लेट्स से अगर आप आयरन की बात करें तो आयरन के रिजर्व्स स्पेशली फीमेल्स में एकदम से बहुत कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अनीमिया की तरफ आपको लेके जा सकता है। I hope you really like this video and the journey of weight loss is a bit more clearer to you now. लेकिन अगर आपको कोई भी questions हो या आपको कुछ ना समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा and we will get back to you. आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।